आपको बता दूं, मैं कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में, जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया, हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर प्रदर्शन पर बैठे हैं और उसी प्रदर्शन स्थल पर एक संदिग्ध बैग मिला है और इसके बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैग बताया जा रहा है, अमेरिकन टूरिस्टर लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये इसमें क्या है ये तो अब वहां जो टीम पहुंची है वही बताएगी, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट साइट थी वहां पर ये बैग मिला है और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को यहां पर बुलाया गया है। अब तो सब वहां खाली लग रहा है, सब डॉक्टर वगैरह को वहां से हटाया गया होगा, जाहिर है। अब ये क्या इसके पीछे थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें प्रदर्शन की जगह पर सब उनके पोस्टर बैनर सब वहां पर रखे हुए हैं और फिलहाल डॉक्टर्स वहां से हट गए हैं। इन डॉक्टरों को ममता बनर्जी लगातार बातचीत के लिए बुला रही हैं, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है और उस बीच ये खबर आई है। चलिए किसी बहाने से वहां डॉक्टर तो हटे हैं, मतलब ये संतोष हुआ होगा सरकार को। नहीं देखिए, ये अभी तो इस सामने आए तो पता चले, लेकिन इसके पहले एक आया कि इससे जुड़े हुए जो लोग हैं और अलग अलग जो नेता हैं जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको धमकाने वाले उनके घर के बाहर संदिग्ध लोग ये भी दिखे हैं। तो कलकत्ता में जो कुछ हो रहा है ये देश में सचमुच एकदम अलग है कि एक पार्टी जो सत्ताधारी है उसकी मुश्किल में गुंडे पता नहीं क्यों उन सत्ता का विरोध करने वाले सड़क पर उतर आए। इसके पहले जो सबसे बड़ा देखा लोगों ने कि प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अचानक कुछ लोग घुस आते हैं और तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन अब इस तरह की चीजें दिख रही हैं। अब ये कि कोई उसी तरह की साजिश है या एक जिसको कहें कि डरा धमका कर वहां से हटा दें, थोड़ी देर के लिए संदिग्ध बैग रख देना, उस बहाने से हटा देना। लेकिन इतना जरूर है कि डॉक्टर्स को ये लगता है, कलकत्ता के समाज को लगता है, नागरिक समाज को, कि ममता बनर्जी पूरी तरह से भरोसा खो चुकी हैं और वो किसी बड़े गिरोह को, बड़े तंत्र को संरक्षित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रही है। अब ये आपको लग रहा है कोई एक मतलब बहाना भी हो सकता है? निश्चित तौर पर ये लग ही रहा है, क्योंकि इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अपराधी होता है या सामान्य इस तरह का व्यक्ति होता है, वो ऐसे प्रदर्शनों में नहीं जाता है। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है या उसको कहीं से ऊपर से संरक्षण नहीं है, तो ऐसी जगह पर वो थोड़ी नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा अपराधी गुंडा होगा वो बचेगा, क्योंकि यहां तो जनता है, भीड़ है, आक्रोशित लोग हैं, तो वो तो कोई भी अपना परिणाम सोच के डरेगा। लेकिन अगर कोई ये कर रहा है तो इसका मतलब कि उसको सत्ता का संरक्षण है और इस आंदोलन को तोड़ने, कमजोर करने, किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, अभी जांच हो तो पता चले कि इस बैग में क्या निकला, लेकिन ये बातें होंगी कि भाई प्रदर्शन स्थल पर इस किस्म की चीज मिली है, कहीं ये डॉक्टरों को बस हटाने की कोई नहीं कोई तरकीब ना हो, क्योंकि वो हट नहीं रहे किसी भी सूरत में। नहीं, मुख्यमंत्री जी को इस आंदोलन को तोड़ने की बजाय खत्म करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए कि कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे उनके साथ बात हो सकती है, वो नाराज हैं या जो भी शर्तें हैं उस पर कैसे बात हो सकती है, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि ये एक्सरसाइज की जाए। मुझे नहीं पता कि ये उन लोगों ने रखवाया या नहीं रखवाया, लेकिन फिर भी आंदोलन को तोड़ने से है ना, कभी वो रास्ता निकलता नहीं है, वो किसी ने दूसरे रूप में उसको निकल कर आएगा। तो बेहतर है कि कैसे कोशिश की जाए कि खत्म किया जाए, डॉक्टर वापस आए। और डॉक्टरों से तो हम लोग बार बार आग्रह कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको हड़ताल खत्म, मतलब ममता जी से लड़ाई अलग है, लेकिन जनता के उसके लिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके बाद उनको हड़ताल खत्म करके आना चाहिए और विरोध में हमेशा लगे रहना चाहिए जो भी उनकी मांग हो। अब बुलाया था मिलने के लिए, सरकार कह रही है हमने तो बुलाया भाई, और क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नौकरी जाओ, दोबारा नौकरी जा सकती है ना वहां पे। 10 मिनट की दूरी पे ममता बनर्जी बैठी है। ममता बनर्जी को लगता है कि डॉक्टर को समझाना है, उनकी मांगे जायज है, तो ममता बनर्जी खुद उठ के चले जाए डॉक्टरों के बीच में। किसने मना किया है? आप कह रहे हो कि 10 प्रतिनिधिमंडल आ सकते हैं, उससे ज्यादा लोग हमसे मिलने नहीं आ सकते। डॉक्टर ने जो मांग रखी है उससे मैं पहले डॉक्टरों की मांगे हम क्लोज डोर नहीं मिलेंगे, आप सार्वजनिक रूप से मिलिए हमसे। चलिए ना, प्रसारण क्यों? तो चलिए जाए ना ममता बनर्जी मिलने, ममता बनर्जी सामने मिलने चाहे डॉक्टरों के बीच में कि मैं आपके बीच सार्वजनिक रूप से मिलने आती हूँ। वजह ये है, आप कलकत्ता के लोकल जो समाचार आ रहे हैं उसको देखिए, और विशेष करके जो वहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उसके लोग कह रहे हैं और कई बार ही कह चुके हैं कि हमको अलग अलग तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। वो इसलिए क्लोज डोर से नहीं जा रहे हैं कि उनको बात नहीं करनी, उनको लगता है कि इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, वो हमको बुलाकर सिर्फ इसको जिसको कहते हैं कि खत्म करने का एक रास्ता खोज रही है, वो किसी भी तरह से न्याय नहीं देना चाहती। असली मसला ये है। दो बातें, डॉक्टर दो मांग उनकी जो है, वैसे तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन दो स्पेसिफिक, हेल्थ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को हटाओ, क्या वाजिब मांगे? देखिए, क्या ऐसा करके ममता बनर्जी खत्म कर सकती है? नहीं, देखिए, तो मानना है कि मांग मानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए फ्रॉम द डे वन। ऐसा है, मांग तो नावाजिब नहीं, लेकिन ये समाधान नहीं है। हाँ,
मान लियो सस्पेंड करने से अगर समाधान नहीं है, लेकिन गुस्सा देखिए क्या है कि किसी भी मतलब कितना भी युद्ध भी होता है ना, तो उसका भी समाधान अंतिम बातचीत और समझौते से होता है। आप किसी भी परिस्थिति में चले जाएंगे, एकदम दो देश के भी युद्ध हो रहे हैं तो समझौते की कोशिश यूक्रेन और रूस में कोशिश हो रही नहीं कि दोनों अपनी मन स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सामने बिल्कुल एक खलनायक हमारा दुश्मन भी हो, तब भी संवाद और बातचीत की संभावना खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों पक्ष पर निर्भर है, ये हमेशा दोनों पक्षों की भूमिका होनी चाहिए। ममता जी का अभी तक जो रवैया रहा है, वो जब सड़कों पर उतर जाना, विरोध करना, तो उससे एक गुस्सा है। लेकिन हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो हम बैठे हुए हैं। आप 10 बजे आइए, 9 बजे अपने ड्यूटी पर काला इसमें बांधिए हम लोगों ने, और बाहर नारा लगाइए और देखिए आप कि हम लोग ऐसे साइन नहीं करिए, ये भी आप कर सकते हैं। मरी बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं, बातचीत तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर मैं बहुत नाराज हूं, जो कुछ उन्होंने किया है अन्याय है, लेकिन बातचीत करने अब देखें, अभी फिलहाल तो देखें, ये डॉग स्क्वाड भी वहां पर आया है, पूरा प्रोटेस्ट साइट पर जो है छानबीन चल रही है। इस खबर में आगे क्या निकलता है। और अब ये देखिए, बम निरोधक दस्ता आ चुका है, अब उस बैग का निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल अपने अटायर में जो गियर है उसमें ये बम डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी जो हैं इस बम की जांच का, माफ कीजिएगा, संदिग्ध बैग की जांच कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। बड़ा रिस्की मामला होता है, मतलब, और मैं तो बार बार जब भी ऐसी कोई तस्वीर देखता हूं तो हैट्स ऑफ, सल्यूट है उन ऐसे लोगों को। सचमुच जो भाई इसमें बम ही हो, एक आदमी जो है उसका छानबीन कर रहा है, उसको तय डिफ्यूज करके करेगा। इसको अपना करियर बनाते हैं, क्या जिगरा चाहिए, विशेषज्ञता हासिल करते हैं, वो सचमुच कमाल के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं, इस वक्त लाइव तस्वीर है कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक संदिग्ध बैग मिला है, उसकी जांच चल रही है। अब उन्होंने फिलहाल एक फौरी इसका निरीक्षण किया, फिर अब वो बैग का कुछ और भी वहां पर मिला एक पॉलिथीन के अंदर। ये थैला है नीले से रंग का, कुछ उपकरण होते हैं उनके पास, पहले उससे जांच होती है। सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है आपके। कई बार तो जिंदा बम मिल जाते हैं इनको। जी हाँ, बिल्कुल। जिंदा बम को टाइम समय के अंदर की 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसको आपको खत्म करना है, मतलब उस स्थिति में ये लोग काम करते हैं। अब ये कोई दूसरा उपकरण उन्होंने हाथ में लिया है, ये तो हम नहीं बता सकते आपको कि क्या गैजेट्स हैं, लेकिन जांच हो रही है इस वक्त उस संदिग्ध बैग की, आखिर उसके अंदर कोई ऐसा कोई विस्फोटक या ऐसी कोई चीज तो नहीं है। और भी चल रहा होगा पैरेलल, क्योंकि जब 1-2 कहीं होते हैं ना, तो फिर ऐसे हर जगह पर संदेह पैदा हो जाता है। थोड़ा सा दूर से जो है इसकी जांच कर रहे हैं वो। जब नहीं होगा तभी उसको खोलेंगे, क्योंकि अंततः ऐसा होता है कि जहां से आप खोलेंगे वहीं उसका एक प्रकार से बैग में कोई मेटल होगा तो वो अलार्म कर देता सर। मेटल, लोहा या मेटल होने पे ही, हाँ, मतलब एक्सप्लोसिव होगा तो तुरंत वो बीप कोई भी करता है। एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसी को डिटेक्ट करता है। उसका साउंड हमारे पास नहीं, वो जा रहा है, उसके जूते वगैरह किसी की आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वहां इतनी शांति तो होगी नहीं एकदम से। लोग बिल्कुल, और बिल्कुल पब्लिक प्लेस है, चलती सड़क होगी मुझे लगता है जहां लोग बैठे होंगे। इसलिए हमारे पास साउंड नहीं है कि वहां क्या हुआ है। अगर संदेह खत्म होगा तो उसे खोला जाएगा। नहीं, ये ठीक है, क्योंकि एक बार हमला हो चुका है, इसलिए अगर कोई उसको लावारिस है, कोई उसके छूने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है। कई बार ऐसा है कि मरीज के भी लोग आते हैं ना, तो जिनको कोई जानने वाले सोचते हैं खाली जगह यहाँ बैग रख दें, और अंदर चले जाते हैं, सो जाते हैं, देखते रहते हैं। कई बार जरूरी नहीं है कि संदिग्ध वो ये तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं। बहुत बार लोग रख देते हैं, कोई उनके पास जगह नहीं होती अपना कुछ काम और किसी को बोल के भी हो सकता है गए हो, लेकिन वो इस समय हो सकता है कि अभी तक जानकारी। ओंकार सरकार हमारे संवाददाता जुड़ गए कोलकाता से। ओंकार, बताइएगा क्या पता चल रहा है?
देखिए कुछ देर पहले ही एक संदिग्ध बैग को मिला है जहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि इमरजेंसी के सामने। अभी तो जूनियर डॉक्टर जितने भी है वो स्वास्थ्य भवन के सामने है, लेकिन इस बैग को मिला है एकदम जहां मंच बनाया गया था जूनियर डॉक्टर की तरफ से, इसी स्थान पर एक बैग मिला है संदिग्ध। जिस बैग को देखते हुए सबसे पहले सीआरपीएफ जो वहां पर जो मौजूद थे वो सबसे पहले तो बैरिकेडिंग किया गया, इसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर दिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच गया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। तो ये बैग का अभी जांच किया जा रहा है कि बैग किसका है, इसके भीतर कोई संदिग्ध कुछ है कि नहीं, इसके बारे में बॉम्ब स्क्वाड अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जब देखा गया है कि इस बैग को उसी मंच पर ये एक बैग रखा हुआ था और इस बैग किसका है ये पता करने के लिए वहां पर मौजूद जूनियर डॉक्टर सभी से पूछताछ किया, लेकिन कोई भी उस बैग को अपना नहीं बता रहा था। इसके बाद ही सीआरपीएफ का नजर में आया और सीआरपीएफ इस पूरी जो मंच है, मंच को कॉर्डन कर दिया है बैरिकेड से। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को खबर दी गई और बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच चुका है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। इस वक्त इस बैग की जांच पड़ताल की जा रही है कि बैग से कुछ संदिग्ध मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये जूनियर डॉक्टर का एक प्रोटेस्ट मंच है। मंच के सामने कौन ये इस तरीके से एक संदिग्ध बैग रख के जा सकता है, इसी के बारे में अभी सवाल उठ रहा है। जी ओंकार, ठीक है ओंकार, आपके पास मैं लौटता हूं। आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव विजुअल्स हैं कोलकाता से, हॉस्पिटल आरजीकर के बाहर से। ये संदिग्ध बैग है, इसकी जांच में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के अधिकारी लगे हुए हैं।